मैं हूं नंद किशोर। स्वागत है आपको और अपने एक और नई हॉर्स स्टोरी में। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मैं नाइट शिफ्ट करने के बाद पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वहां न होने के कारण बीते 1 डेढ़ साल होने से ब्यावर की लंबी सड़कें सुन्नी एक साया बनकर उसके साथ चलती रहती थी। इतनी लंबी लंबी भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। बस चलती रहती थी, चलती रहती है। ऐसा घनघोर अंधेरा कि उसके पैर कांप रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था। कई खंभों की लाइट से पूर्ति सफेद जलमराते प्रकाश के नहाते सड़कें और भी खूबसूरत दिख रही थी। रोजाना का रूटीन होने के कारण अभी सुनसान और हड़कीली सड़कों से डरने लगता था। इन्हीं सुनी और जामुन रास्तों पर दिन में इतनी भयानक ट्रैफिक रहता था कि एक कदम चलना भी मुश्किल होता न। वहाँ पर बहुत सी गर्मी, माथे से चूरा पसीना। अब वहाँ रात को चली ठंडी हवाएं सिर को छू रही थी और इतना शीतल प्राप्त कर रही थी कि ऐसा कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए वो आगे बढ़ ही रहता कि अचानक उसकी आंखें एक जगह पर जाकर टिक गई। सड़क किनारे एक सिंपल सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी, जिस और 100 फीट की दूरी थी राजेंद्र से। कंधे पर एक बैग रखा हुआ था और पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा हुआ दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिसके रहने से अपना सिर टिक रखा था, उसे तो किसी भले घर की घृणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात के इस शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके सिर को बहुत से ख्यालों ने घेर रखा था। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस मिटा दिया और बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा। शायद यहाँ उसका घर आसपास होगा या फिर घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए वो उसके बहुत करीब चला गया। नजरों से नजरें टकराई। अगर वो जरा सी भी नहीं चुकी, उसकी आंखों में बराबर देखते रही। वहां पे किसी का कोई नामो निशान नहीं था। वरना इतनी सुनसान रात को, घनी रात को अकेली महिला तो कैसे, अगर लोग तो देखे डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार देखती रही, चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई पाव और होठ पर मुस्कान बराबर थे मेरे। उसको ही नजरें उठाना पड़ा कि ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एक कदम से झटक दिया। होगी कोई, उसको क्या लेना देना। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। न जाने डर और शर्म के लिए उसने फिर से पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठेगी। चलते चलते वो दूसरी सड़क पर जा पहुंचा और सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले बुरा लगने वाला रास्ता अब उसको भयभीत करने लगा था। वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तरह से अपनी चाल में गिजर की तेजी आ गई और बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगा। बस वो पौने किलोमीटर चला था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूरी पर उसी ढंग से खड़ी थी, वापस दिखाई दी। कंधे पे बैग और जमीन पर पड़ा ब्रीफकेस। उसका पूरा शरीर डर के सिर पसीने में हो गया। लगता आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। शायद भूतिया औरत उसको कुछ ही देर में चबा चबा कर खा जाएगी। वो बेताज सा भागा, इतनी तेज भागा कि पता ही नहीं चला कि वो औरत का पीछे रह गई। वो भागता रहा और सीधे अपने घर पर जाकर ही रुका। उसकी सांसें धीरे से चल रही थी। घर के पास बाहर कुछ खड़ा है, अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम के करीबन 5 बजे वो अपने ऑफिस के पास पहुंच गया और एक ऑफिस के बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटना पता था और उसको देखकर हंसने लगा कि कहीं उस सड़क की बात नहीं कर रहे हो मुझे दिखाने की। तो उसने बोला चाचा ये क्या है? तो चाचा ने बताया कि स्लेटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं, बहुत हादसे होते हैं वहाँ पे। सुना है तेज रफ्तार से भरी गाड़ियों से बहुत से लोग सारे लोगों को कुचलाया है। वो सड़क बहुत ही खतरनाक है। कई साल बस के इंतजार कर रही औरत को एक ट्रक ने रोंद डाला था, कुचल डाला था। लेकिन बेटा, वो पहले औरत के रूप कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है वो। चाचा की ये बात सुनकर वो घबरा चुका था, पूरा हैरान उसका परेशान होने लगा था। उस टाइम उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो अब कैसे निकलेगा उस रास्ते से रात को पैदल। और फिर क्या, वो तुरंत अपने ऑफिस जाके अपने नए दिन शिफ्ट को कैंसिल करवाया और सीधा बस पकड़ के अपने घर वापस चला गया। क्योंकि उसके लिए उस तरफ से दोबारा जाना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और इसी ड्रामा को हिंदी हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बाद में मिलते हैं एक और ड्रामा स्टोरी देख सकते हैं। बाय।